हम किर्चॉफ्स लॉ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं 1842 की बात करूँ तो गस्टो रॉबर्ट किर्चॉफ्स इन्होंने कुछ 2 लॉ हमें दिए थे इलेक्ट्रिकल करंट को समझने के लिए या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करने के लिए। तो अगर मैं किसी भी सर्किट में जाऊँ तो डिटरमाइन द करंट मतलब किर्चॉफ्स के ये दोनों के दोनों लॉ करंट को डिटरमाइन करेंगे या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करेंगे। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी को जानते हैं। वी इज इक्वल्स टू आई आर इज बेसिकली क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। या फिर अगर मैं करंट की बात करूँ तो बेसिक क्या है ये करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट इसको समझने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए गस्टव ने कुछ 2 लॉ हमें एक्सप्लेन किए थे। उसमें सबसे पहला लॉ था करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। अगर मैं करंट और जंक्शन लॉ की बात करूँ तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो कि कोई एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर कर लूँ और उसके बाद अगर मैं अलग-अलग पॉइंट्स को कंसीडर करूँ, जिस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं या फिर हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखो सपोज़ कि एक जो कंडक्टर है, कहीं से आकर करंट इस पॉइंट की तरफ यहाँ पर भेज रहा है और एक और करंट है और एक और कंडक्टर है जो करंट लाकर इस जंक्शन के अंदर डाल रहा है और यहीं से कोई एक वायर है, एक कंडक्टर है जो करंट को बाहर भेज रहा है। वैसे ही यहाँ से कोई वायर है, ये करंट क्या कर रहा है, बाहर भेज रहा है। और सपोज़ कि एक और करंट है जो एक और कंडक्टर है जो जंक्शन की तरफ करंट को ला रहा है और एक और करंट है जो जंक्शन से क्या कर रहा है, करंट को बाहर भेज रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि सपोज़ कि ये वाला करंट है I1 करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है और एक करंट है ये I2 करंट जो जंक्शन से बाहर जा रहा है। ये करंट सपोज़ को मैं I3 करंट कंसीडर करूँ जो जंक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला I4 करंट ये खुद भी क्या कर रहा है, जंक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही ये वाला करंट है I5 करंट और ये वाला है I6 करंट मैं कंसीडर कर लूँ। मैं जंक्शन किसको कह रहा हूँ, देखो कि कोई भी पॉइंट हो सर्किट के अंदर वेयर करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा। मतलब एक जगह से अलग-अलग जगह तक जाएगा और वहाँ से आएगा भी। ठीक है, मतलब जैसे मैंने इसको निकाला, ये पॉइंट बन गया मेरा जंक्शन पॉइंट। मतलब यहाँ पर अलग-अलग जगह से करंट आ रहा है और यहाँ से ही अलग-अलग तरफ करंट क्या होगा, जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है करंट। अगर मैं इस लॉ की बात करूँ तो ये समेशन ऑफ आई वाला लॉ है। मतलब समेशन ऑफ आई को हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, तो इसको समझो। अगर मैं इस लॉ को समझूँ तो मैं कंसीडर करूँगा एक I1 करंट। देखो जो जंक्शन की तरफ आ रहा है वो प्लस है, मतलब जंक्शन को भरेगा, मतलब करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो करंट जंक्शन से बाहर जाएगा मैं उसे कंसीडर करूँगा माइनस। देखो I2 हो गया माइनस करंट। और अगर मैं I3 की बात करूँ तो ये भी जंक्शन से बाहर ही जा रहा है तो ये भी माइनस हो गया। ये भी जंक्शन से बाहर ही जा रहा है तो ये भी हो गया I4 करंट। ठीक है, ये करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, I5 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये बन गया I5 प्लस I5। उसी तरीके से हमें जंक्शन की तरफ आने वाला करंट क्या दिखा, I6 करंट दिखा और टोटल इसका बन गया 0। तो मतलब यही करंट जो आएगा वो जाएगा भी। ठीक है, मतलब जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से क्या होगा, बाहर भी जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस लॉ को समझते हैं, समेशन ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कहेगा। देखो द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0, इसी को कहेंगे हम करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का पहला लॉ। इसका दूसरा लॉ भी हमारे पास देके रखा है, चलो समझते हैं दूसरा लॉ बेसिकली क्या है।